आज अपन बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम जो है 5 किंगडम सिस्टम, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले वाली क्लास में बात करी थी कि जो 5 जगत हैं वो कौन कौन से हैं और ये 5 जगतीय प्रणाली के बनाने का क्या क्या आधार थे। अपन ने बात करी थी कि जो 5 जगतीय प्रणाली हैं ये एक वैज्ञानिक जिसका नाम था R.H. व्हिटेकर, उन्होंने इसको बनाया था, जिसमें जो 5 किंगडम थे, जिसमें सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर अपने इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया के बारे में भी बात करी थी कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें अपने पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल स्ट्रक्चर, यानी वो प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। देन उसके बाद में था कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये है कि वो यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि पोषण का उनमें क्या क्या प्रकार है, यानी न्यूट्रिशन का कौन सा टाइप होते हैं। देन उसके अपन बात करी थी लाइफ स्टाइल की, मतलब कि वो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं या डिकम्पोजर हैं। और लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, और वो है फाइलोजेनी। ये सब बातें आपने इससे पहले वाले वीडियो में कर रखी। आज अपन बात करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है इनमें क्या क्या और डिटेल्स होती हैं। तो अपन आज एक किंगडम्स के जो नाम हैं, पहला किंगडम रखा था मोनेरा, दूसरा किंगडम रखा था प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज अ फंजाई। कवक जो है वो नया किंगडम बनाया गया था, और आपने एक बात भी करी थी कि इसको बनाने के क्या प्राथमिक कारण रहे हैं, और इस प्राथमिक कारण में सबसे पहला बात था कि हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और काइटिनस सेल वॉल। चौथा किंगडम जो है उसका नाम है प्लांटी, और लास्ट वन है एनिमेलिया। ये कुछ 5 जगत हैं। अब अपन इनमें बात करेंगे कि कैसे क्या रखा जाता है, तो इनके क्या क्या डिटेल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एक्चुअल में ये डिफाइनिंग कह सकते हैं कि यही चीज़ें इन किंगडम को, इन जगत को डिफाइन करती हैं। पहला किंगडम मोनेरा। अगर हम इसमें पहली बात करें तो ये जो किंगडम है ये प्रोकैरियोटिक है। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का प्लेसमेंट रहेगा मोनेरा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि मोनेरा यहाँ आ गए तो बाकी बच गए सब में वो आएंगे यूकैरियोट्स। इसमें भी यूकैरियोट्स और यूकैरियोट। बिल्कुल क्लियर हो गए, यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोट मोनेरा, बाकी बचे वो उसमें यूकैरियोट ही होंगे। फिर अगर बात करें इनमें सेल स्ट्रक्चर की, सेल टाइप की, सेल स्ट्रक्चर में मोनेरा में जो सेल, ये सेल टाइप कह सकते हैं, इसमें अपन कह सकते हैं कि बॉडी का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसी रहती है। तो इसमें सेलुलर बॉडी, जिसको मोस्टली आप यूनिसेलुलर कह सकते हैं, बट सेलुलर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो रहेगा वो यूनिसेलुलर ओनली, यूनिसेलुलर, यहाँ केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही रखा जाएगा। तो बाकी बच गए। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेलुलर मीन्स मोस्टली यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, एकदम क्लियर हो गया। यानी अब यूकैरियोट्स में ये यूनिसेलुलर कंप्लीट हो गया, तो बाकी बचेंगे वो मल्टी सेलुलर। तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर और ऑल्सो मल्टी सेलुलर। क्लियर? इसके अलावा अगर इसमें बात करें कि बाकी वाले इनमें जो अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि इनमें पोषण का क्या प्रकार हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में
जो मोनेरा हैं इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब ये ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि मोनेरा में रखे जाएंगे वो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में अगर बात करें तो ये मोस्टली हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मोस्टली ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। फिर आता है बात प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में भी यही कंडीशन यही लागू होती है कि ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं। फिर फंजाई में डेफिनेटली एक ही पॉइंट लागू होगा और वो होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विषमपोषी प्रकार के पोषण हेटेरोट्रॉप ही होंगे। अच्छा, हेटेरोट्रॉप में ये लोग जो कवक या फंजाई होते हैं ये कंज्यूमर डिकम्पोजर हो सकते हैं, सेप्रोबिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, या फिर सिम्बायोटिक हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन कि कवक जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होंगे, विषमपोषी ही होंगे। विषमपोषियों में ये स्वपोषी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं, या सजीवी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे? हेटेरोट्रॉपिक। कोई भी कवक जो है स्वपोषी नहीं होता, सारे विषमपोषी होते हैं। फिर आता है प्लांट्स कैसे होंगे? डेफिनेटली ऑटोट्रॉप होंगे, मीन्स फोटोसिंथेटिक होंगे, एनिमेलिया कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉप होंगे। अब देखो हेटेरोट्रॉप, यहाँ पर भी हेटेरोट्रॉप आ रहा है, यहाँ भी हेटेरोट्रॉप आ रहा है, यहाँ भी हेटेरोट्रॉप आ रहा है, यहाँ भी हेटेरोट्रॉप आ रहा है। तो इनमें ये क्या खास है कि ये अलग से हेटेरोट्रॉप है? तो इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल में होता है उसे होलोजोइक कहा जाता है। एज ए सेड टू बी अ एनिमल लाइक ईटिंग, जंतु समान पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए वापस बात करते हैं क्या है कि जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब मोनेरा में ये प्रोकैरियोट होंगे, बाकी बचे यूकैरियोट्स होंगे। मोनेरा यूनिसेलुलर या फिर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाकी सब में यूनिसेलुलर होगा, और इनमें भी यूनिसेलुलर होगा और बाकी सब मल्टीसेलुलर होगा। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब इस तरह की डाइवर्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं। ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं। ये हम बात करेंगे प्रोटिस्ट की। ये हेटेरोट्रॉप ही होते हैं कवक, और मोस्टली इसमें सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये ऑटोट्रॉप होते हैं, इसको अपने नाम लिख दिया कि कवक, ये जो प्लांटी जो होते हैं वो स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और ये विषमपोषी और होलोजिक एनिमल जंतु समान पोषण का प्रकार। अब देखो एक एग्जांपल अपन देखते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं और वो यूकैरियोट हैं, तो 5 जगत प्रणाली के अनुसार उसको कहाँ जगह मिलेगी? क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर हैं, और उसको यूनिसेलुलर हैं और वो यूकैरियोट हैं, तो कहाँ जगह मिलेगी? प्रोटिस्ट। अगर वो मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोट हैं, तो उसको जगह कहाँ मिल सकती है? उसकी जगह फिर 3 हो सकती हैं। यानी इसके लिए हमें एक और रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी कि उसमें जो पोषण का प्रकार क्या है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, और फिर जो पोषण जो हैं वो विषमपोषी हैं, तो फिर कहाँ जगह मिल सकती है? इन दोनों में। अच्छा, फिर बात करें कि इनमें भी अगर हम फिर अपन बात करेंगे कि ये जो मल्टीसेलुलर हैं वो कैसा वाला है, कि यदि ये कैसा हो, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सलत प्रकार का उत्तक संगठन। मल्टीसेलुलर में भी सलत प्रकार का उत्तक संगठन यदि हैं तो वो कवक होगा। इसमें क्या होंगे? टिश्यूज होंगे या ऑर्गन्स होंगे। इसमें भी क्या होंगे? टिश्यूज होंगे या क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं लाइक एज बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आएंगे।
जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, देखो शैवाल है वो, लेकिन वो प्रोकैरियोट में आएंगे। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ऑसिलेटोरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया में आएंगे। आर्की बैक्टीरिया, यूबैक्टीरियम, सारे यूबैक्टीरियास। प्रोटिस्ट में सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम के बाद में यूग्लिना, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इवन यीस्ट। देखो यीस्ट क्यों रखा जा रहा है यहाँ पे? यीस्ट तो वास्तव में तो क्या है, फंजाई है, बट कहाँ रखा जा रहा है? प्रोटिस्ट। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। तो सारे के सारे एक कोशिकीय जीव, भले वो प्लांट से बिलोंग करता हो, भले वो एनिमल से बिलोंग करता हो, या फिर वो किसी जंतु से बिलोंग करता हो, ये एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोट हैं, तो उसकी जगह 5 जगतीय प्रणाली के अनुसार तो प्रोटिस्टा में ही होगी। कवक में एग्जाम्पल सारे फंजाई, ऑल फंजाई, लेकिन एक्सेप्शन कह सकते हैं कौन सा? एक्सेप्ट ईस्ट के अलावा सारे कवक का प्लेसमेंट जो है कवक जगत में होगा। ईस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि ईस्ट एक कोशिकीय है। प्लांटी में ऑल हायर प्लांट्स, कौन से हायर प्लांट्स? यूनिसेलुलर नहीं, हायर प्लांट्स में अपन कह सकते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ऑल प्लांट्स। एनिमल्स में ऑल एनिमल्स, बट एक्सेप्ट यूनिसेलुलर में लाइक एज अमीबा नहीं आएगा, जो एनिमल हैं वो यहाँ चला जाएगा, पैरामीशियम वो यहाँ चला जाएगा, ये सारे जो एक कोशिकीय वाले हैं वो यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे।